Good morning, first year commerce. This is the part 14 lecture. In part 13 lecture जो हमने पिछले लेक्चर में दिया था, ये फिर से फर्स्ट ईयर कॉमर्स एंड आर्ट्स पार्ट 13 लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि पुअर कौन होते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, और पॉवर्टी लाइन के बारे में तमाम हम लोगों ने डिस्कशन किया था। कहते भी हैं गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है और शायद सारे हमारे संसाधनों को खा ले जा रही है, क्योंकि उनको भी भूख लगता है। गरीबों को नहीं ख़त्म करना है, गरीबी ख़त्म करना है, लेकिन आज तक हमारा देश एक बृहद जनसंख्या के कारण होने के कारण एक अभी भी बहुत से लोग झोपड़पट्टी झुग्गियों में और तमाम ट्राइबल और रूरल एरिया में चले जाइए तो आपको मिल जाएंगे कि गरीबी है क्या। यहाँ तो हम आप सब लोग बहुत मज़े में हैं। क्या अब हम उस पर डिस्कस करेंगे क्या कारण है। अगर कारणों को हम दो भागों में बांटेंगे, एक इकोनॉमिक फैक्टर और एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहला जो हम एकदम दिल से बोलते हैं दैट इज द इंडिया जैसा कंट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, उसका सही एक बैलेंसिंग प्रोपोर्शनेट यूज हम नहीं कर पा रहे। बैलेंसिंग हमने बोला या प्रोपोर्शनेट, जंगल भी कटता जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई एक दूरगामी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं, वो सारी एक प्रॉब्लम आ रहा है। जो अगर हम लोग जंगल काटने के बजाय जंगल से निकले हुए चीज़ों को सही प्रयोग करें, पानी से निकले हुए चीज़ों को जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, इन सब पर करें, लेकिन नहीं, ये एक बड़ा भारी नेचुरल रिसोर्स है हमारे यहाँ। अब तो खैर दुरुस्त भी हुआ, टेक्नोलॉजी जो है अभी भी हम लोग लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिसका रिजल्ट होता है प्रोडक्टिविटी कम होगा, जिसका कारण बन जाता है हमारा देश पॉवर्टी लाइन के नीचे। तीसरा वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों है? पहला, टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द एग्रीकल्चर विच ब्रिंग so many people in the disguise unemployment. एजुकेशन सिस्टम क्लर्क पैदा कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, और वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है। कैजुअल लेबर, आज सीजनल लेबर काम मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है। मानसून है तो माने एक सीजनल ये सब चलता है। तीसरा है एग्रीकल्चर में काफ़ी बैकवर्ड। आज भी बहुत से लोग छोटे छोटे होल्डिंग लेकर के कर रहे हैं, जो भी उनके पास कम संसाधन उसी में काम कर रहे हैं। पर कैपिटा उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, और हमारी टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन द मानसून इज आल्सो वन ऑफ द greatest problem why the agriculture in country is so backward. आज भी लैंड रिफॉर्म हमारे यहाँ सही तरीके से हो नहीं पाया, होल्डिंग सही तरीके, कंसिडरेशन ऑफ द लैंड हो नहीं पाया। इनडायरेक्टली आज भी गांव में जमींदारी प्रथा और साहूकार प्रथा जीवित है। तमाम बैंकिंग सिस्टम इतना फैल गया, तब भी आज भी साहूकार, उसके पीछे कारण है, हम लोग बाद में उसका देखेंगे क्या क्या कारण है। और महंगाई, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई एक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में निकल रहा है, जहाँ पर पुअर पीपल बेचारे बढ़ती हुई महंगाई को कोप अप नहीं कर पा रहे। और एक हम कहेंगे असमान। इन इंडिया, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि एक ऑस्ट्रेलियन विद्वान ने कहा इंडिया इज ए वेरी रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन 3% of the people of India is holding the 70% resources of the country. This is the very much inequality in the wealth and income. अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला रहा है। ऐसा क्यों है, ये सोचने पड़ना पड़ेगा।
कि कुछ लोग तो इसलिए हैं कि पूरी दुनिया उनके कर लो दुनिया मुट्ठी में, और कुछ लोग ये है कि जिनकी मुट्ठी ही खुली रहती है रेत, और उस रेत और उस मुट्ठी में क्या आता है, रेत आता है और जो निकल जाता है। Vicious circle of poverty. India at present entangled in the vicious circle of poverty. It means that here poverty is both the cause and the effect. गरीबी अपने आप में समस्या भी है, एक प्रभाव भी है, कहीं न कहीं ये बड़ी बड़ी समस्या है। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में था कि सबसे ज़्यादा तो नुकसान बेटा पहुंचाया हम लोग को ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो अपने ही हित के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किए। अपने ही हिसाब के उन्होंने इंडस्ट्री डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी भी उन्होंने डेवलप किया। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और हाई रेट पर इंडिया को बेच देते थे। तो ये एक तरह से भारत को धकेलने वाला और रहा ब्रिटिश राज था, और रहा कसर जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो हो गया, क्योंकि बहुत कुछ रिसोर्सेज पाकिस्तान में चला गया। अगर मार्केट यहाँ रह गया, रिसोर्सेज यहाँ चला गया, रिसोर्सेज यहाँ रह गया तो मार्केट वहाँ चला गया। एक ये चीज़ें हुई कि भारत कहीं ना कहीं लड़खड़ाया। और सबसे बड़ा इंडिया का है पॉपुलेशन। जिस तरीके से 2021 आ रहा है, आ गया है, एस्टिमेशन है 139-40 करोड़ की आबादी का। सोच लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय 32-34 करोड़ के करीब आबादी थी। और एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में हम लेंगे हमारी सामाजिक व्यवस्था। आज जिस तरीके से हमारे यहाँ इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, बैकवर्डनेस है, आउटडेटेड हमारे यहाँ एंटी डेवलपमेंटल सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक व्यवस्था, जातिवादी सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से सड़ गल गई है और वो अभी तक चली आ रही है। स्त्रियों के प्रति जो हमारा एक सेकंड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर चीज़ों को अपने एंगल से देखना, रीति रिवाजों को रीति रिवाज ठीक है, उसको कट्टरपंथिता से देखना, कट्टरवादिता से देखना, ये सारी चीज़ें बेटा कहीं ना कहीं आज भी सामाजिक दृष्टिकोण एक सोचने वाली बात है। कई बार मैंने बोला भी है कि वाई आप उठा के देख लीजिए कि वाई सो मेनी जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वो डेवलप, मुस्लिम और हिंदू कंट्री नहीं हो पा रहे हैं। इसको ये एक अलग अध्ययन का विषय है कि वाई ओनली द क्रिश्चियन कंट्री आर द डेवलप कंट्री, वाई आर नॉट द मुस्लिम एंड हिंदू कंट्री आर द डेवलप कंट्री। देयर आर सो मेनी सोशल एस्पेक्ट टू। क्यों यूपी बिहार पिछड़ा हुआ है और बेंगलोर आगे निकल गया? कहीं न कहीं है सामाजिक सोच आर्थिक विकास को पुश करता है। दूर करने के लिए अगर हम इन भारत में बात करें तो सबसे पहला पॉपुलेशन को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि वो सब ग्रोथ के संसाधन को खा जा रहा है। जिस तरीके से बढ़ रहा खा जा रहा है, सप्लाई तैयार हुआ नहीं, स्टॉक तैयार नहीं कि उससे पहले डिमांड क्रिएशन शुरू हो जाता है। इसको सरकार को एक रिवोल्यूशनरी स्टेप के रूप में लेना चाहिए। आ भी रहा है न्यूज में कि यूपी गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप लेगी, या कैसे लेगी क्या, ये अलग डिस्कशन का विषय है। जो हमारे यहाँ आर्थिक विभिन्नता है, दैट इज द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उस गैप को कम करना होगा। हम ये नहीं करें कि अमीरों को गरीब बना दो या गरीबों को ही खत्म कर दो, नहीं, जो कहीं ना कहीं गरीबों को उठाइए, क्या कि जो वो गैप है वो, और अब के डेटा के हिसाब से ये लगता भी है कि ये सारी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। इसके लिए हमको जो है अब पुअर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। उनको लिए पुअर क्लास के लिए रीजनेबल रेट पर सामान उपलब्ध कराइए, करते हुए गवर्नमेंट है। लैंड रिफॉर्म को जो है एक बहुत बड़ी योजना के रूप में हमको लेना पड़ेगा।
टैक्स सिस्टम को इस तरह से करिए कि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उनको, और यह है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम अडॉप्ट कीजिए। हैवी improving the condition of land laborers and small farmer, raising the standard of living of the scheduled castes and scheduled tribes. Government had identified the 7 basic minimum service which are to be provided to improve the living condition of the people. Third measure करना पड़ेगा, that is the high rate of growth. गरीबी दूर करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी योजनाओं में, और उसके लिए रहेगा लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेबिलिटी कम करके हमको प्रोडक्शन के सेक्टर पर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ी हुआ कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से सीधे शिफ्ट करके सर्विस सेक्टर पर, कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, सप्लाई चेन बढ़ा, हमको प्रोडक्शन सेक्टर पर जाना पड़ेगा, और रिसेंटली गवर्नमेंट ये काम कर भी रही है। तो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करिए और उनको उनके स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। चौथा, डेवलपमेंटल ऑफ द एग्रीकल्चर कॉटेज एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इस पर हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ बोला भी था। और पांचवा पॉइंट है सोशल पार्टिसिपेशन, लोगों का विकास में सही भागीदारी, उनके सोच में सोशल मोबिलाइजेशन, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस एंड इंस्टीट्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप शुड बी मोर क्लोजली इन्वॉल्व। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू, द गवर्नमेंट, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, has taken so many steps to eradicate the poverty line. The first is the मनरेगा। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। इसके तहत गांव के लोगों को रोजगार देना, कम से कम 100 दिन उनको रोजगार दिया जाए ताकि ये लोग गांव में रहें। अगर इसको साइलेंट फीचर ऑफ मनरेगा के बारे में बताएं, एक गारंटी कि हम आपको देंगे, इससे क्या होगा कि गांव में ही लोग जाएंगे, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, और उसके वजह से जब काम करने वाला व्यक्ति बाहर रहता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्या भी खड़ी होती है। इसमें जो था पहला, अगर साइलेंट फीचर की बात करें, एडल्ट मेंबर ऑफ द रूरल पीपुल विलिंग टू गेट टू डू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, 15 days of the provision of employment as unemployment allowance, up to 100 days, ये मैंने बताया था। लेबर इंटेंसिव वर्क 60 to 40 वेज एंड मटेरियल रेशियो ऑफ परमिसेबल वर्क, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ये सारी चीज़ें थी। एक चला हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ESGSY, ये 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ, और ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम था। ये आपका था SGSY हैज़ बीन डिवाइस्ड कीपिंग द व्यू टू पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज द डिफिशियंसी ऑफ द अर्लियर प्रोग्राम, जो कमी थी उसको दूर करे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली above the poverty line by organizing them into the self help group, ठीक है ना। इसमें डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA, बैंक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इसमें काफ़ी भूमिका माइक्रो लेवल पर इसका तय की गई। इट्स मेन एम आर द प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन द रूरल पीपल इंटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग एक्टिविटी, प्रोविजन ऑफ द इनकम, ये सारी चीज़ें थी। एक शुरू किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PMGSY इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स of the rural,
The systematic upgradation of the existing rural road network is also an integral component of the scheme. The program is funded mainly from the accrual of the DZLs in the Central Road Fund. The implementation strategy focus on the quality, cost management and on-time delivery. इंदिरा आवास योजना चलाया गया SC/ST के लिए 1 जनवरी 1985 से, जिसमें सबको जो शेड्यूल कास्ट उनको मकान देना और उसमें निश्चित रूप से उनको काम भी मिलेगा। भारत निगम निर्माण एक प्रोग्राम था, उसके भारत निर्माण दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च 2005-06 में फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटी इन रूरल एरिया। It has the 6 components: rural housing, irrigation, potential drinking water, rural road, electrification and rural telephony। छठा प्रोग्राम जो शुरू किया गया, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया, कई चीज़ों को मिला करके, ठीक है ना। इसमें था लोगों को कैसे शहर में रोजगार दिया जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ये सब है, आप देख लीजिएगा। 7वां है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये शुरू किया गया 15 अगस्त 1995 को एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू प्रोवाइड सोशल असिस्टेंट बेनिफिट टू द रूरल पीपल इन केस ऑफ द ओल्ड एज डेथ, ये सारी चीज़ें चला। अदर स्कीम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अन्नपूर्णा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षा सहयोग योजना, अंत्योदय योजना, ये सब था। कहीं न कहीं आज योजनाएं बहुत सफल नहीं रही और आज भी हम गरीबी से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि जो योजनाएं बन रही है, जब से अगर हम देखें LPG कॉन्सेप्ट आया है, उसमें कहीं न कहीं कैपिटलिस्ट का फोकस ज़्यादा होने के कारण हमारा देश, हम कहते हैं कि गरीबों के लिए, लेकिन योजनाएं चली जाती हैं कहीं न कहीं अमीरों के पास। हमारे रिच जो अमीरों के प्रति जो योजनाएं हैं, ठीक है ना, पीपुल बायस ऑपरेटिंग विद इन द डिलीवरी सिस्टम वेयर द सिस्टम हैज रिवेल्ड द बायस इन फेवर ऑफ articulate, educated and resourceful people। neglect of the remote area, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्लानिंग हो जा रहा है, और रिमोट एरिया जो गांव के बिगड़ हैं वो तो मैनिपुलेशन, करप्शन, और कहीं ना कहीं हम प्रायोरिटी को मिसमैच कर जा रहे हैं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि एक हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम हावी होता है, वहाँ पर कोई योजनाएं बनती हैं वो 3 एस्पेक्ट पर चल जाती है। पहला पॉलिटिकल, दूसरा सोशल, तीसरा इकोनॉमिक। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। हम इकोनॉमिक की बात करते रह जाते हैं, इसीलिए आज तक हम डेवलप कंट्री नहीं हो पाए, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम हावी हो जाता है और सामाजिक व्यवस्था हावी हो जाती है, और वहाँ आर्थिक व्यवस्था किनारे चली जाती है। डेमोक्रेटिक लोगों, राजनीतिक वोट कैसे ले, उसके लिए तमाम लोग लुभावने वादे करना, ये सब करना, और सामाजिक सोच, ये सारी चीज़ें मिल करके आर्थिक विकास पीछे हो जाता है, आर्थिक सोच पीछे चला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बेटा इसमें हम एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर देश का वास्तव में विकास करना है, कम से कम आधारभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, नियम कानून ऐसे बनना चाहिए कि भ्रष्टाचार का न रहे। सरकार यह भी कुछ ऐसा बना देती कि भ्रष्टाचार हो जाए, PDS सिस्टम और ये सब सारी चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ बेटा हम जो कहेंगे, जैसे बिल गेट्स ने कहा भी था, निर्धनता में पैदा होना अभिशाप नहीं, निर्धनता में मरना अभिशाप। हम एक चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, वो ये है, सरकार एक व्यक्ति है, हम आप उसके कंधे पर बैठे हैं। सरकार कूदेगी,
उससे छत पकड़ा गया, हम बैठे हुए हैं और हमको छत पकड़ा रही है, मचान पकड़ लो। हम ऐसे बैठे हुए हैं, सरकार कूद रही है और हम सरकार से कह रहे हैं और कूदो और कूदो। अरे हमको भी तो ऊपर उठ के कूदना चाहिए, हमको भी तो हाथ बढ़ाना चाहिए कि मचान पकड़ जाए, हम पहुंच जाएंगे। यानी सेल्फ सरकारी व्यवस्था, सरकार में लोग भी हमारे आप से गए हुए हैं। सामाजिक सोच की मैंने शिकायत की, वो भी हमारे आप से ही निकल के जा रही है। कहीं ना कहीं स्वतः से शुरू होना पड़ेगा, सरकार स्वतः चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे आप में से लोग मंत्री विधायक बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, चाहे कोई सिस्टम हो, वहाँ पर हमारे आपके से जाते हैं। हम वहाँ जाते हैं तो सोच बदल जाती है। जब हम काउंटर पर बैठते हैं तो हम कुछ और होते हैं, जब काउंटर पर लाइन में खड़े होते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। इसको बदलना पड़ेगा। हाइपोक्रेट्स हो गए हम लोग, इसको बदलना पड़ेगा। सामाजिक सोच बदलना पड़ेगी, औरतों के प्रति हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हमको जो एक स्ट्रक्चर चेंज लाना है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमको जो सामाजिक व्यवस्था में हमको एक कृषि पर निर्भरता, आर्थिक जगत की कृषि पर निर्भरता कम करना पड़ेगा और उतना ही लोग रहे, हाई प्रोडक्टिविटी लाना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की और ज़रूरत है। और जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसको एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप करना पड़ेगा। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा आना पड़ेगा, ताकि जो महंगाई का प्रकोप है कि हमारे यहाँ सप्लाई चेन बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण लोग, महंगाई आने के कारण और बढ़ रहा है, हमको सप्लाई बढ़ाना है, ताकि डिमांड और सप्लाई का जब गैप कम होगा तो महंगाई रुकेगी। सामाजिक सोच, जाति व्यवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा, सामाजिक सोच में लाना पड़ेगा, रीति रिवाजों में आज के संदर्भ में देखना पड़ेगा। होगा, सिर्फ सरकार पर डिपेंड नहीं होना, हमको स्वतः आगे आना पड़ेगा। और एक चीज़ और, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। गांव का विकास, गांव में तो रघुराम राजन ने कहा भी था कि इंडिया डेवलप इसलिए नहीं कर पा रही है कि रूरल सेक्टर और नॉट क्रिएटिंग द डिमांड। तो हमको रूरल गांव की तरफ जाना पड़ेगा, गांव में लोगों को रोजगार देना, ताकि गांव में ही लोग रुके रहें। वहाँ पर शिक्षा और बेसिक सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, सड़कें पहुंचाना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम पहुंच भी रहा है, लेकिन शायद कहीं न कहीं करप्शन की वजह से सही उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा। इन चीज़ों को अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी और हम आने वाले समय में डेवलप कंट्री बन सकते हैं और अब्दुल कलाम के सपनों को साकार कर सकते हैं। विजन 2020 था उनका, अब तो 21 में आ गए। कुछ नहीं, चलिए देर सही ही सही, लेकिन अगर सही आ जाए, देश का विकास हो, क्योंकि देश के विकास में ही हमारा आपका विकास है। तो इसके लिए ज़रूरी है हम अपनी सोच बदलें, दिशा, जब सोच बदलेंगी तो दिशा बदलेगी। देखो कहते हैं नीति बदलो, नियत, नीति और नियति, समझे, हमारा कैसा नियत है वैसे हम नीति बनाते हैं और वैसे ही हमारी नियति तय होती है। इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, देश का विकास होगा, हर आदमी खुशहाल होगा। हमको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। सरकार कर रही है, हमको स्वतः आगे आ करके देश के विकास मांगने में। आज इस प्रकार हम पॉवर्टी का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आगे के क्लास जो आपको मिलेगा वो गांव के विकास पर ही है, उसी को कनेक्टिविटी वहाँ बोलते हैं कि रूरल डेवलपमेंट। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय। हाँ, क्लास करते रहिएगा, जो भी डाउट होगा क्लास में आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।